गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन। आप देख रहे हैं शबाना गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन की एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, चारा शेड्यूल। अक्सर लोगों को ये पता नहीं है कि हम अपने बकरियों को सुबह में क्या खिलाएं, दोपहर में क्या खिलाएं और शाम को क्या खिलाएं। खिलाने के बारे में उनके पास तो हर चीज़ पर्याप्त है, दाना भी मौजूद है, चारा भी मौजूद है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि कौन सा चारा कब दें और कौन सा दाना कब खिलाएं, जिसके वजह से हमारे बकरियों में तेज़ी से ग्रोथ हो जाए, अच्छे स्वास्थ्य में बकरी रहे। ये चीज़ें उन्हें मालूम नहीं, जिसके वजह से आज बकरी पालक बहुत ही पीछे चल रहे हैं। जिनको तरीका मालूम है, जिनको खिलाने का सिस्टम पता है, उनके बकरे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और उन बकरों को बेचकर, बकरियों को बेच करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में सारा सिस्टम बताया गया है। अगर आप इस तरह इस सिस्टम से अपने बकरे बकरियों को खिलाना शुरू कर दें तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका बकरा बीमार भी नहीं पड़ेगा और आपकी बकरियां में तेजी से ग्रोथ भी आएंगे और टाइम टू टाइम आपकी बकरियां बच्चा भी देंगी। करना क्या है? बहुत सारे लोगों के पास हरा चारा पर्याप्त नहीं होता है, उसका भी सलूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के पास सूखा चारा नहीं है, उसका भी सलूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के पास दाना नहीं है, क्या उन कौन सा दाना खिलाएं, क्योंकि बकरी पालन में हर एक चीज़ खरीद कर खिलाने में बकरी पालक लॉस में चला जाता है। जितना खरीद करके खिलाता है, उन सारी चीज़ों की कीमत अगर एक जगह करता है तो बकरी पालक माइनस में चला जाता है। क्योंकि मैंने देखा है, अक्सर बकरी पालकों को मैंने सुना है कि 5,000 का मैंने दाना भूसा खरीद करके खिला दिया और जब बकरी बेचने गया तो 5,000 ही मिला मुझको। दोस्तों, बकरी पालकों भाइयों, इस सिस्टम को आप पूरा देखिए। आपको सारी बात बताऊंगा, सारा सिस्टम बताऊंगा। इस सिस्टम से आप अगर करेंगे तो आपके बकरी बकरा कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा और आप अपनी बकरी बकरा को बेच करके अच्छा मुनाफा कमा लें। करना क्या है, इसको देखें। करना यह है कि बहुत सारे लोगों के पास दाना की कमी होती है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बकरियों को अगर दाना आप नहीं खिलाएंगे तो आप बकरी पालना बंद कर दीजिए। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि हम बकरी पालें तो आपको दाना कमाना पड़ेगा। खुद की ज़मीन होगी तो आपको कमाना पड़ेगा, नहीं अगर अपनी ज़मीन है तो आपको खरीद कर खिलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई लोग आधा किलो एक बकरी को खिलाते हैं तो आपको कम से कम 200 ग्राम तो देना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी बकरियों में तेज़ी से ग्रोथ आएंगे। सुबह सबसे पहले आप ये करें, आपके अंदर अगर प्रतिदिन 200 ग्राम दाना खिलाने की कैपेसिटी है, आप चाहते हैं कि हम 200 ग्राम प्रति रोज खिलाएं, तो आपको 200 ग्राम सुबह के टाइम नहीं खिलाना है। आप सिर्फ 30% सुबह दाना दीजिए और उसके बाद दाना चाहे गेहूं खिलाइए या मक्का खिलाइए, 30% आप दाना मिश्रण दीजिए। सुबह में आप दाना 30% दीजिए और उसके बाद बहुत सारे बकरी पालकों को मैंने देखा है कि हरा चारा तुरंत खेती से काट करके लाया और तुरंत सुबह देना शुरू कर देते हैं। कतई आप ऐसा मत करिएगा, वरना आप परेशान रहिएगा, आपकी बकरियां ज़्यादा बीमार पड़ेगी। आपकी परेशानी ऐसी आ जाएगी कि बकरियां कमज़ोर धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन आप कामयाबी की तरफ नहीं पहुंच सकते हैं। आपको सुबह में कभी भी अपने बकरियों को हरा चारा न खिलाएं, इस बात को आप याद रखें। सुबह में क्या देना है? सुबह में आप सूखा चारा दीजिए। अगर आपके पास चने का भूसा है तो चने का भूसा खिलाइए, और अगर आपके पास मटर का भूसा है तो मटर का भूसा खिलाइए, खेसारी बटुरा का भूसा है तो उसको खिलाइए। अगर ये सारी चीज़ नहीं है तो आप गेहूं का सनी बना लीजिए, कुछ दाना आटा पिसा हुआ उसमें डाल दीजिए और हल्के से मोह करके गेहूं का भूसा खिला दीजिए। और खिलाने के बाद अभी भी पानी आपको नहीं देना। आप सुबह में अगर 8 बजे दाना खिला देते हैं और उसके बाद आप गेहूं का सनी खिलाते हैं, गेहूं का भूसा खिला देते हैं, या आपके पास जो भूसा पर्याप्त हो उसको खिला देते हैं, तो उसके कम से कम 2 से 3 घंटा के बाद आप अपनी बकरियों को पानी पीने के लिए दे दीजिए। और पानी ताज़ा दीजिए, कल का पानी नहीं, ताज़ा पानी पिलाइए। आपकी बकरियों में कोई दिक्कत नहीं होगी।
आप 11 बजे दाना पानी पिला दिया, उसके बाद आप 1 बजे या 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास आप अपनी बकरियों को हरा चारा खिलाएं। और जब बकरियां हरा चारा खा लेंगी, उसके बाद आप शाम के समय अगर आप ग्रेजिंग करते हैं तो आप अपनी बकरियों को ग्रेजिंग यानी चराने के लिए ले जाइए। और या आपकी बकरियां अगर फार्म में रहती हैं तो फार्म में रहने दीजिए। फिर आपको 4 बजे सूखे चारा ही खिलाना है। जितना सूखा चारा में आपका फायदा होगा उतना हरे चारे में आपको फायदा नहीं होगा। जितना हरा चारा आपको खिलाना है, 1 बजे के आसपास आप अपनी बकरियों को हरा चारा खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सूखा चारा आपको शाम के समय दीजिए। और सूखा चारा खिलाने के बाद 1 घंटा के बाद यानी 5 बजे के आसपास आप अपनी बकरियों को पेट भर पानी पीने के लिए दे दीजिए। उसके बाद वहां से आप पानी हटा दीजिए। जब आप बाहर रखे हैं बकरियों को, फार्म में जब अंदर ले जाने लगे, उससे पहले जो मैंने 70% दाना रोकने के लिए कहा था, यानी 30% तो आपने सुबह खिला दिया और जो 70% दाना बचा हुआ है, इस दाना को आप शाम के समय बकरियों को खिला दीजिए। मैंने देखा है, सुबह खिला करके भी मैंने देखा है और शाम को खिला करके देखा है, दोनों में फर्क 70% रहता है। क्योंकि हम भी 8 साल से बकरी पालते हैं और पूरे गांव में, इधर तकरीबन 4-5 गांव है, पूरे गांव में मैं इलाज भी करता हूं। सारे बकरियों का इलाज मैं संभाला हुआ हूं। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, मैं जो देखा हूं, मैं जो किया हूं, जो मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव को आप तक शेयर कर रहा हूं। बस इस काम को आप करिए। सुबह 30% दाना देना है, उसके बाद सूखा चारा देना है, 11 बजे बकरी को पानी पिलाना है, उसके बाद फिर आप 1 बजे के आसपास हरा चारा खिला दीजिए पेट भर। फिर आप 4 बजे सूखा चारा दे दीजिए। फिर उसके बाद जब बांधने लगे आप 7 या 8 बजे आप 70% जो दाना बचा हुआ उस 70% को आप खिलाइए। यकीन जानिएगा, ये सिस्टम को आप अपना लीजिए। लेकिन इतना याद रखिएगा, कभी भी कोई नया सूखा चारा अगर दे रहे हैं तो थोड़े थोड़े मात्रा में दीजिएगा। 30% से शुरू करिए। जब बकरियां एडजस्ट कर ली तो 40% बढ़िए, 50% यानी 10-10% आप बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि अचानक खेत से उठा करके लाए और तुरंत 100 का 100% देना शुरू कर दिए। अगर ऐसा देंगे तो भी आपकी बकरियां बीमार पड़ेगी। हरा चारा का भी यही सिस्टम है। अचानक कोई चारा बदलना, बकरियों में इंडाइजेशन हो जाना, बकरियों को पाचन तंत्र में खराबी आ जाना। किसी भी चारा को आप समय टू समय बदलें और धीरे धीरे बदलें, क्योंकि बकरियां जिस चारे को चरने के बाद, खाने के बाद अभ्यस्त रहती हैं, जिस चारे को खाने की आदत बना लेती हैं, अगर वो चारा अचानक से आप चेंज करेंगे तो बकरियों को इंडाइजेशन में गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से बकरियां की पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो कभी दस्त करना शुरू कर देंगी, तो कभी उनका पगड़ी नहीं करेगी, जुगाली नहीं करेगी। तो बकरियों का सिस्टम खराब होने के कारण बकरियां बीमार पड़ जाती है और बकरी पालक लॉस में चले जाते हैं। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, ये मैं सारा सिस्टम जो बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और मैं नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।